हिंदू धर्म की बात की जाती है तो मैं तो अपने धर्म का जानता हूँ अच्छी तरह से कि कितना दृढ़ और कितना कठिन है। हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे महान आत्मा, महान पुरुष और महर्षि, ऋषि महर्षि हुए हैं कि जिनका अगर आप जिक्र करते हैं या फिर उनकी आत्मकथा को पढ़ते हैं या फिर उनकी जीवन शैली को पढ़ते हैं तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। वो कैसे? महाभारत को ही लेकर के चलिए, सीधी सी बात है। भीष्म पितामह बहुत बड़े योद्धा थे। हिंदू धर्म ही था उस समय पर, सबसे पुराना धर्म माना जाता है हिंदू धर्म। जिस समय पर भीष्म पितामह युद्ध कर रहे थे, महाभारत के युद्ध में धर्म युद्ध चल रहा था, सामने अर्जुन था और सामने कृष्ण कन्हैया बैठे थे जो कि सारथी बने हुए थे, और इधर में भीष्म पितामह, दोनों आमने सामने थे। तो जो बाणों को चलाया अर्जुन ने तो भीष्म पितामह के सीने से आर पार चले गए और बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, और उस सैया पर लेटने के 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हुई थी। ये है हिंदू धर्म। क्यों है कि अगर साधारण किसी व्यक्ति के शरीर में अगर कुछ भाला चला जाता है या फिर तीर चला जाए या फिर सरिया चला जाए तो उसकी मृत्यु तत्काल हो जाती है, लेकिन भीष्म पितामह के शरीर में असंख्य हजारों बाण गए थे। उनके शरीर में कहीं तिल भर जगह इतनी नहीं थी कि बाण बाकी हों, और उनकी मृत्यु 6 महीने के बाद होती है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति दृढ़ थे। धर्म तो बाद में बदलने की बात आई है, धर्मों का गठन भी बाद में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू धर्म की बात इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं अक्सर करके ये कहते हैं, अरे क्या रखा है ग्रंथों को पढ़ने से, क्या रखा है इतिहास को पढ़ने से, क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। महर्षि अगस्त्य की बात करिए, महर्षि वाल्मीकि की बात करिए, आप महर्षि भृगु की बात करिए, भृगु संहिता आप पढ़ते हैं तो भृगु संहिता में बहुत ऐसी बातें मिलती हैं जिन्हें कि आप पढ़ने से, आप एक बार पढ़ कर के देखिए कि उन्हें पढ़ने से हमारे जीवन में कितनी उपलब्धियां होती हैं। महर्षि भृगु तो इतने बड़े महर्षि थे, इतने बड़े ज्ञानी थे कि भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की भी परीक्षा लेने के लिए चले गए थे। वो किस कारण से गए थे? कि तपोबल के कारण। वो भी तो सनातन धर्म में थे। अगर बात चलती है गंगा पुत्र भीष्म की तो वो भी तो माता गंगा के पुत्र थे तो इंसान ही थे। पांडवों में और कौरवों में युद्ध हुआ था तो आमने सामने युद्ध लड़ा था। अब बात चलती है महर्षि अगस्त्य की, तो महर्षि अगस्त्य इतने बड़े तपस्वी थे कि पूरे सागर को ही पी गए थे, समुद्र पूरा खाली कर दिया था। कौन पी सकता भाई? कोई हो तो बताइए। ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जन्म से पहले ही रामायण का जो गठन था, जो रचना थी, वो पहले से ही प्रारंभ कर दी थी कि ये होकर के रहेगा और ये होना है, और होकर के ही रहा था। भगवान राम का नाम जपने से तो महर्षि वाल्मीकि एक हत्यारे थे, बहुत बड़े हत्यारे थे, तो महर्षि वाल्मीकि हो गए। रामायण में चौपाई है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। नारद जी के कहे अनुसार, नारद जी ने जब उन्हें शिक्षा दी थी, नारद जी ने जब उन्हें कुछ ऐसी बातें बताई थी जिनके सुनने के बाद वो पवित्र हो गए और भगवान राम का नाम जब उल्टा जपा था, राम राम नहीं कह सकते थे, वो मरा मरा मरा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों को मारा था। वो मरा 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 कह करके ही मरा मरा में ही राम राम आ गया। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। ग्रंथों को और इतिहास को पढ़ने से हमें ये मिलता है।